मानसून का मौसम था। वसुंधरा सब्जी लेने श्याम बाजार गई थी। वहीं वो कीचड़ में फिसल गई। किस्मत से उसकी पड़ोसन जमुना उसे घर छोड़ आई। घर पहुंचते ही उसके पति रघुवीर ने उसकी हालत देख चिंता से पूछा, हे भगवान वसुंधरा, ये तुम्हारे कपड़े कैसे? क्या बारिश में फिसल गई थी? वसुंधरा दर्द से बोली, हाँ जी, सब्जी लेकर लौट रही थी, पैर फिसल गया और सिर में चोट लग गई है। हाथ में से भी खून निकल रहा है। रघुवीर ने जल्दी से उसे बैठाया और कहा, अब तुम बाहर नहीं जाओगी। हमें अपने इकलौते बेटे राजील की शादी कर देनी चाहिए। वसुंधरा बोली, पर हमारी ये छोटी सी झोंपड़ी, कौन आएगा बहू बनकर? रघुवीर ने दिलासा दिया, भगवान है ना, भरोसा रखो। शाम को बेटा राजील आया तो उसने माँ की हालत देख शादी के लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में वसुंधरा को अपनी बहू प्राची मिल गई, एक समझदार लड़की, जिसने 1 महीने में ही घर अच्छे से संभाल लिया। एक दिन प्राची आंगन में मिट्टी से दीवारें भर रही थी। वसुंधरा ने पूछा, बहू, ये क्या कर रही हो? प्राची बोली, मां जी, मानसून की वजह से दीवारें सीलन पकड़ चुकी है, इसलिए मिट्टी भर रही हूँ। तभी सामने वाले कोठी में रहने वाली अमीर बहू सना हंसकर बोली, लगता है सीलन से डरकर दीवारें भर रही हो। हमें तो इन झंझटों की जरूरत नहीं, हमारे पास तो मार्बल फ्लोर और सीलिंग फैंस हैं। प्राची ने विनम्रता से जवाब दिया, हम गरीब सही, लेकिन बिना खर्च के घर को चलाना जानते हैं। शाम को तेज बारिश में राजील भीगता हुआ घर आता है। प्राची कहती है, आप भीग गए हैं, कपड़े बदल लीजिए। राजील गुस्से में बोलता है, मुझे बुखार आने दो, मैं नौकरी खो चुका हूँ। वसुंधरा दुखी हो जाती है। प्राची उन्हें संभालती है और कहती है, मैं दाल चावल बना देती हूँ। लेकिन बारिश की वजह से लकड़ियां गीली थी। बहुत कोशिशों के बाद वो सूखी घास और पुराने कपड़े से चूल्हा जलाती है। खाना बनता है और सब खाते हैं। अगले दिन राजील और प्राची काम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। तभी सना का पति नीरव एक दुकान पर प्राची से टकराता है। नीरव कहता है, अरे तुम तो हमारे सामने रहती हो, क्या हुआ? प्राची कहती है, पति की नौकरी चली गई है, मुझे काम चाहिए, खाना बनाना अच्छा आता है। नीरव कहता है, हमारे घर आ जाओ काम पर। सना फोन में रहती है।